में चर्चा कर रहे थे जंतुओं में पोषण, यानी जीव जंतु जानवर में पोषण के बारे में चर्चा कर। ठीक है, हम लोग पोषण के बारे में चर्चा किए। हम लोगों ने बाबू किस तरह से जीव जंतु पेड़ पौधे बाबू भोजन करता है उसके बारे में जाना, आदमी के बारे में जाना। उसके बाद बाबू हम लोगों ने आदमी के आहारनाल के बारे में जाना कि किस प्रकार से बाबू आदमी में क्या करता है, जो भोजन खाता है, पीता है, पाचन होता है। हम लोगों ने जाना कि भाई मनुष्य में जो भोजन 7 स्टेज में क्या करता है, जो मुख गुहा से शुरू होकर के मल द्वार तक, आपका मुख गुहा से शुरू होकर के मल द्वार तक चलता है। उस पर बाबू हमने आपके पिक्चर को डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से भी समझाया। इसके अलावा बाबू हम लोगों ने अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्क्रमण, इन सारे चीज़ों को जाना। उस बाद हम लोगों ने मुख के बारे में जाना। मुख के बाद बाबू हम लोगों ने जाना मुख गुहा के अंदर दांत की सजावट के बारे में जाना। फिर बाबू हम लोग जीभ के बारे में जाना, स्वाद कलिया के बारे में जाना, दांत सुरक्षा के बारे में जाना, भोजन नली के बारे में जाना। फिर बाबू हम लोग इपिग्लटिस के बारे में जाना। ठीक है, इसके बाद रे बाबू हम लोग जो आमाशय के बारे में जाना। इससे अगला क्लास छिद्र पेट की कहानी भी हम लोगों ने पढ़ा। आज जो बाबू हम सबको पढ़ाना है, छोटी याद भी हो गया था। उसके बाद आज जो हम सबको पढ़ना है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, घास चरने वाले जंतुओं में पाचन। देखो जी, घास चरने वाले जंतुओं में पाचन। आज का जो टॉपिक का जो हमारा जो नाम है, घास चरने वाले जंतुओं में पाचन। जिस प्रकार बाबू हम सब में भोजन का क्या होता है, जी पाचन होता है। आदमी में हमने देखा भोजन का पाचन। उसी तरह बाबू आज जो हम सबको देखना है भाई कि घास खाने वाले जो जंतुओं में जो पाचन की क्रिया होती है वो कैसे होती है। देखो रे बाबू, मनुष्य में देखो रे भाई, हम लोग का जो आमाशय या पाचन तंत्र मनुष्य में 7 भाग में बटा हुआ है। जबकि जो बाबू जो जंतुओं में जो पाचन है, जो घास खाने वाले जो जंतु है बाबू, हम लोग से क्या थोड़ी अलग है। मनुष्य और कुछ ऐसे जो जंतु है बाबू, सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता है। सेलुलोज का पाचन क्या करता है जी, नहीं कर सकता है। जबकि जानवर यानी जो घास खाने वाले जो जानवर है वो सेलुलोज का पाचन करता है। अब सवाल वह है कि भाई सेलुलोज क्या है। तो सेलुलोज एक प्रकार का क्या है जी, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। जैसे बाबू इसमें गाय को देखो, गाय में बाबू देखो जी, मनुष्य का जो जिस प्रकार बाबू मनुष्य में 7 भागों में आमाशय बटा हुआ था पाचन की क्रिया, जबकि बाबू जो जानवर में बाबू आपका 4 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, 4 भाग में बटा होता है। जैसे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो। ठीक है, लेकिन बाबू इन लोग करता क्या है जी, सबसे पहला भाग इसका बड़ा होता है जिसको वो अंधनाल कहते हैं। अंधनाल ये है आपका अंधनाल। ये देखो गाय आपको वीडियो में दिखाई पड़ता है, यही है। यहाँ से यहाँ तक बाबू ये होता है आपका अंधनाल। इस अंधनाल के बाद जो बाबू जो दूसरा जो भाग होता है बाबू, ये रुमेन होता है। ये रुमेन ये करता क्या है रे बाबू, इसको ये जो करता क्या है रे भाई आपका, सॉरी मिस्टेक हो गया। ठीक है, सबसे जो बड़ा जो भाग होता है, सॉरी सबसे जो बड़ा जो बाबू भाग होता है इसका रुमेन होता है। रुमेन यहाँ से यहाँ तक गुट्टे बाबू रुमेन। इस रुमेन में क्या होता है भाई, निकला हुआ जो घास गाय पर क्या होता है, चर चर करके बाबू, मान लो कि गाय बकरी भैंस चर चर कर पहले बाबू घास खा लेता है। खाने के बाद बाबू देखा होगा सुत सुत करके ये मतलब कि घास उल्टा निकाल कर रखता है ना भाई, उस चीज को कहते हैं क्या है, जुगाल कहते हैं। वो क्या करता है भाई, सबसे पहले देखो गाय करता क्या चीज है। ठीक है, सुनो, गाय सबसे पहले मान लो क्या करता है, निकला हुआ एकदम फटाफट फटाफट क्या करता है जी, पहले घास सबको खाता है, फटाफट खाता है। खाने के बाद जब तो रुमेन में बाबू ये जमा करता है, जो सबसे बड़का भाग है जो रुमेनवा है। यहाँ समझ लो गाय खाई, गाय खाने के बाद यहाँ पर जा करके सारा ही जमा करता है, जमा करता है। जहाँ पर बाबू भोजन का इस रुमेन में आंशिक एकदम हल्का फुल्का क्या करता है जी, पाचन होता है।
जैसे बाबू आप लोग देखा होगा खस्सी सब या बकरी सब जिसमें मकई एकदम मतलब पूरा काढ़ा से खा लेगा ना भैया, तो फिर बाद में फिर एकदम गोटे गोटे वो मकई निकालना वो शुरू करेगा। तो सबसे पहले बाबू जब जानवर करता है क्या जी, पहले पोंछ करके खा लेता है, खा लेने के बाद जमा कहाँ पर करता है, रूमेन में। उस रूमेन में बाबू हल्का सा क्या करता है जी, वो बचाता है। बचाने के बाद देखा बस उसको फिर क्या करता है जी, उसको फिर बाबू रूमेन से निकालता है इसको, और निकाल कर उसको धीरे 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 जब वो नहीं खाता है तब धीरे धीरे फिर दोबारा क्या करता है जिसको चबाते हैं, धीरे धीरे इसको क्या करते हैं, चबाते हैं। चबाने के बाद फिर क्या करता है जी वो, फिर उससे जो कुछ भी बाबू सेल्यूलोज है, जो कुछ भी उसका फिर पाचन वो करता है। तो हम लोगों ने जाना कि भैया देखो कि भैया जिस जानवर का बाबू जो आमाशय है कितने भागों में बटा होता है, चार, यानी जिसमें भोजन का पूरा रूप से पाचन होता है। जबकि मनुष्य में कितना होता है भैया, 7 भाग भूखों में भोजन का पाचन होता है। जानवर पहले फटाफट खा करके जो अपना भोजन को कहाँ जमा करता है, घास कुट्टी सब रूमेन में, और वहाँ पर हल्का फुल्का पाचन होता है। उसको फिर उसको दोबारा निकाल करके उसको जुगाड़ी, उसको जुगाली कहते हैं, फिर क्या कर उसको दोबारा निकाल करके फिर उसको जब नहीं खाता है तब वो एकदम खाली टाइम में, मतलब पार्ट टाइम में वो क्या करता है, उसको निकाल करके ऊँची बजते रहता है। और ये जो बाबू मन, ये जो जानवर का बाबू जो सबसे जो बाबू जो बड़ा जो भाग होता है आमाशय का, जो प्रथम जो भाग होता है उसको, और सॉरी सबसे जो बड़ा जो भाग होता है उसको रूमेन कहते हैं जगह पर। क्या आपको फोटो में आपको सही से समझ में आ जाता है? लेकिन देखो ना बाबू, जानवर का भोजन में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। क्या कार्बोहाइड्रेट बाबू आदमी पचा सकता है? नहीं, सॉरी सेल्यूलोज। जानवर का भोजन में क्या होना चाहिए, सेल्यूलोज। क्या सेल्यूलोज आदमी पचा सकता है? नहीं। इसलिए नहीं पचा सकता है बाबू क्योंकि बाबू जानते हो इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए बाबू आदमी क्या कर सकता है, सेल्यूलोज को पचा नहीं सकता है। हम लोग बाबू उसके बाद ध्यान दें, अब देखो रे बाबू, अभी अंधनाल कहते हैं किसे हैं, ठीक है, सुना ये अंधनाल अब कहते किसे के, वो तो रूमेन का काम क्या हुआ भाई जानवर में, कि भोजन को खा करके डायरेक्ट क्या करना, कि टंकी में क्या करना, वो जमा करना, ठीक है। लेकिन अभी अंधनाल भी तो है। अंधनाल क्या होता है बाबू रे, ये जानते हो जानवर में क्या होता है भाई, ये जो छोटी आंत मतलब बड़ी आंत के बीच फैली हमारा होती है, ठीक है, ये क्या करता है, मनुष्य में भी होता है अंधनाल, मनुष्य में भी अंधनाल होता है। और मनुष्य इसी अंधनाल में क्या करता है, जीवाणु होता है गाय के, जो भोजन को क्या करता है, पचाने का काम करता है। जबकि बाबू मनुष्य के समझिए, जबकि बाबू मनुष्य में क्या होता है भाई, अंधनाल ऐसा नहीं है, मनुष्य में रूमेन नहीं होता है जबकि अंधनाल होता है। मनुष्य में अंधनाल बाबू बहुत छोटा होता है, ठीक है, बहुत छोटा होता है, और इसमें बाबू जीवाणु अनुपस्थित रहते हैं, जिसको पचाने वाला होता है ना जी, वो चीज बाबू अनुपस्थित रहता है, ठीक है। इसीलिए बाबू जानते हो आप, मतलब जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या मनुष्य में अंधनाल होता है, तो हाँ मनुष्य में अंधनाल होता है, लेकिन बहुत छोटा होता है। क्या मनुष्य के अंधनाल में जीवाणुओं को पचाने, सॉरी क्या मनुष्य के अंधनाल में, क्या मनुष्य के अंधनाल में सेल्यूलोज को पचाने वाला जीवाणु होता है? उसको जवाब दोगे नहीं होता, जबकि जानवर में होता है, ठीक है। तो अच्छा हमको थोड़ा सा बाबू 1 मिनट रिपीट करना। अरे भाई हमको एक बात बोलो तो कि भैया जानवर में जो आमाशय कितने भाग में बटल पाचन की क्रिया? 4। अच्छा भैया जब गाय मान लो, गाय का पूरा कुट्टी फटाफट खा लेने के बाद उसको जमा कहाँ रखते हैं, पहले रूमेन में, और जमा रखने के बाद जब उसको फुर्सत मिलता था फिर दोबारा उसको निकालता है ना, जी सर, निकालने के बाद फिर दोबारा चबाती है। अच्छा भाई मनुष्य में सेल्यूलोज का पाचन क्यों नहीं होता है?
क्योंकि सेलुलोज में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, प्लस उसमें बाबू अंधनाल क्या होता है जी, काफी छोटा होता है, तथा सेलुलोज को पचाने वाला जीवाणु भी क्या करता है जी, नहीं होता है। इसलिए बाबू जानते हो कि मतलब जो है क्या करता है जी आपका इसलिए बाबू आपका जो गाय क्या करता है जी, सॉरी मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। अच्छा बाबू, जब गाय जब बाबू मान लो कि दोबारा भोजन को निकाल करके जब चिबाता तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, जुगल। क्या कहते हैं, जुगल कहते हैं। अब बाबू एक और जो बाबू जो चीज आता है वो आता है बाबू क्या कि अमीबा। ठीक है, अमीबा आप लोग देखा होगा। फिर अमीबा में पोषण कैसे होता है, जिसको हम लोग अपना भाषा में कहते हैं लैल्हा कहते हैं। ठीक है, अभी तो मखाना के खेत में सब ढेरी रहता है। ठीक है, दिमाग खराब है, जिसका खेत में बाबू हो जाएगा ना वो वृद्धि होने नहीं देगा उस खेत में। ठीक है, एक्चुअली देखो इसको कहते हैं अमीबा। अमीबा क्या करता है भाई, अमीबा जानते हो, सुनो जी, अमीबा में जो भोजन, ये भी वो भोजन करता है। ये क्या करता है जी, अपना भोजन, इसमें भोजन का पाचन भी होता है। इसका जो भोजन है बाबू सूक्ष्म जीव कोमा डाइटम कोमा शैवाल के ये सब देखो ना, ढेर या तो हमारे मसूरी जान में तो छाट करके फेंकता है जी सर। कोमा शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े। क्या चीज, शैवाल, रुक दो, शैवाल के बाबू क्या होता है जी, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ये बाबू भोजन का पाचन कैसे करता है, ये बाबू ये भी जानते हो जी, ये भोजन पहले ग्रहण कैसे करता है, इसके बारे में देखो। ग्रहण कैसे करता पता है बाबू, इसके समीप बाबू जब भोजन जब जाता है ना जी, तो इसको घेरना शुरू कर देता है फुटपाथ के माध्यम से। ये देखो, जैसे मान यहाँ पर भोजन है, यहाँ पर क्या इसको धीरे धीरे जाके घेरना शुरू कर देता है, और अंत में जाकर के क्या किया, जिसको चारों तरफ से घेर लिया। तो अमीबा में भोजन कैसे ग्रहण करता है, जब वो भोजन उसके नजदीक जाता है, जो भोजन जो कार्बनिक पदार्थ जो भी है, वो फिर क्या करता है जी, चारों ओर क्या करता है, उसको घेरना शुरू कर देते हैं। बात नहीं कर, उसको क्या करता है जी, घेरना शुरू कर देते हैं। और घेर करके फिर क्या करते हैं, चारों तरफ से घेर कर फुटपाथ के माध्यम से उसको ग्रहण कर लेता है। और इसमें भोजन का पाचन भी होता है, पता है बाबू, इसमें जो पाचन जो होता है, इसमें भोजन का जो पाचन होता है भाई, भोजन रसधानी में होता है। हाँ भाई, इसमें भोजन का भी पाचन होता है। तो किसमें होता है आपका, भोजन रसधानी में होता है भाई, इसमें पाचन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई कि अमीबा का भोजन क्या है, आप उसको ये जवाब दोगे, अमीबा का भोजन सूक्ष्म जीव, डाइटम, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े आदि है। ये भोजन अमीबा कैसे ग्रहण करता है, तो वो फुटपाथ के माध्यम से ग्रहण करता है। ये क्या करता है कि जब भोजन जहाँ पर उसको देखने मिलता है ना, उसको चारों ओर क्या करता है, जिसको घेर लेता है, और घेर करके फिर क्या करता है, अपने अंदर में उसको शामिल कर लेता है। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, तब भोजन रसधानी में होता है। कहाँ पर होता है, भोजन रसधानी में होता है। अब हम लोग दूसरा जो बाबू जो और जो अब ये चैप्टर क्या हुआ, मेरा समाप्त हुआ। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।